फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए रस के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। 16वां देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव सबको पता है, इजी है, रति है। ऐसा याद रख लीजिए, रति का श्रृंगार हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विस्मय का स्थायी भाव किस रस में होता है। मतलब ये विस्मय जो स्थायी भाव है, इसका रस बताइए कौन सा है। हास्य रस है, अद्भुत रस है, शांत रस है, बीभत्स रस है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है सी, अद्भुत मतलब आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, विस्मय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। थोड़ा सा ये अवधि ब्रज अवधि भाषा के रहते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको गहराई से समझेंगे तो ये भगवान कृष्ण के लिए बोला गया है। मतलब बच्चों से रिलेटिव कोई बात अगर हो रही है तो कौन सा रस होता है। आप गैस कर लिए होंगे, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर, देखिए सी, वात्सल्य रस है। वात्सल्य मतलब होता है बच्चों से संबंधित जो प्रेम होता है उसको बोलते हैं वात्सल्य। तो आप याद रखिए, इसीलिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ बढ़ती है। जो ये पंक्तियाँ होती हैं ब्रज और अवधि की, इनको तभी हम समझ सकते हैं जब इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने लगाए हैं और थोड़ी सी इनकी समझ हमको विकसित हो जाए। तो सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप ज़रूर लगाइएगा। अलंकार से संबंधित मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं, तो वो देखिए। हिंदी लिटरेचर से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाले हैं, साथ ही साथ ट्रिक भी बताई है, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अति मलिन वृष भान कुमारी, अधुमुख रहित उरध नहीं चितवत, ज्यों गथ हारो थकित जुआरी, छूटे चोहर बदन कुम्हलानी, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। हास्य रस है, विप्रलंब श्रृंगार है, करुण रस है, संयोग श्रृंगार है। तो यहाँ पर देखिए, संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार में आपसे पूछा गया है कि ये संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार रस भी कहते हैं। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर है सी। आंसर क्या है, सी है, अति मलिन वृषभान कुमारी। तो यहाँ पर अति मलिन मतलब वृषभान कुमारी बहुत ही कोमल है। कौन, राधिका जी की बात हो रही। अधोमुख रहित, नीचे की तरफ देख रही हैं, ऊपर नहीं देख रही। उरध नहीं चितवत, ज्यों गतहारो थकित जुआरी, जैसे जुए के खेल में कोई जुआरी हार जाता है और नीचे की ओर देखता है, वैसे ही उनकी भगवान कृष्ण के जाने के बाद हालत है। छूटे चौहर बदन कुमलाली, जो नलिनी हिमकर की मारी। तो यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार है, मतलब वियोग रस है। वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ पर श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग को विप्रलंब श्रृंगार रस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। रौद्र रस को, करुण रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रसराज किसे कहा जाता है। तो चलते हैं, आपने आंसर टिक कर लिया होगा। आंसर है, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। इसको रसराज की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे। कवि बिहारी किस रस के कवि थे। करुण रस के, श्रृंगार रस के, भक्ति रस के, वीर रस के। तो कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है सी, श्रृंगार रस के कवि थे। बिहारी जो कवि थे, आप मुझे बताइए कि किस काल के कवि थे। रीति काल के, भक्ति काल के, आदि काल के। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। शांत रस है,
करुण रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है। तो आंसर आपने टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर इसका क्या है। तो आंसर है बी, श्रृंगार रस है। देखिए मेरे तो गिरधर गोपाल, यहाँ पर शांत रस जैसा कोई भाव नहीं है, करुण रस नहीं है, क्योंकि कोई दुख की बात नहीं हो रही, हंसी वाली कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ पर श्रृंगार रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोभत कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वात्सल्य रस है। तो आप अच्छे से देखिए इन पंक्तियों को, आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। अगर दो नायक नायिका के बारे में बात हो, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हों, तो यहाँ पर कौन सा श्रृंगार रस होता है, वीरता वाली बात हो रही है तो वीर रस होता है। कोई हंसी वाला कोई पंक्ति दी है तो उसमें हास्य रस होता है, और कोई दुख वाली अगर चीज़ हो रही है तो वहाँ पर करुण रस होता है। तो चलते हैं देखते हैं आंसर। आंसर है बी, वात्सल्य रस, क्योंकि बच्चों से संबंधित अगर कोई प्रेम वाली बात हो रही है तो उसको वात्सल्य रस में रखा जाता है। शोभत कर नवनीत लिए, मतलब शोभत सुंदर लग रहे हैं, माखन को लिए हुए, घुटरन घुटनों के बल चल रहे हैं, रेणु तन मंडित मतलब धूल से मंडित हैं, मतलब धूल उनके शरीर पर लिपटी हुई है, मुख दधि लेप किए, और मुख पर दही लगा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के बारे में बात हो रही है, वात्सल्य रस है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। रस उत्पत्ति में आश्रय चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? तो आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो क्या कही जाती हैं? विभाव, अनुभाव, आलम्बन, उद्दीपन। इससे पहले मैंने विभाव, अनुभाव, आलम्बन, उद्दीपन सब कुछ पढ़ाया है, तो आप पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आश्रय की जो चेष्टाएं हैं वो क्या कही जाती हैं? आपने आंसर टिक कर लिया होगा। रस की उत्पत्ति में आश्रय की जो चेष्टाएं हैं क्या कही जाती हैं? देखते हैं आंसर है सी, अनुभाव कहा जाता है आश्रय की चेष्टाओं को। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। टा, ठा, डा, ढा वर्णों के प्रयोग के संबंध काव्य से किस गुण से है? टा, ठा, डा, ढा वर्णों का प्रयोग, क्योंकि अलग अलग जो वर्ण हैं उनका काव्य से संबंध है। देखते हैं कैसे है। माधुर्य से, प्रसाद से, ओज से। अब यहाँ पर 3 गुण होते हैं काव्य के, माधुर्य, प्रसाद, ओज। तो यहाँ पर जो वर्ण होते हैं माधुर्य के अलग होते हैं, प्रसाद के लिए अलग होते हैं, और ओज के लिए अलग वर्ण होते हैं। तो ये जो वर्ण हैं किस गुण से संबंधित है? आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है ओज गुण से। ये कठोर जो शब्द वर्ण रहते हैं हमेशा ओज गुण से संबंधित रहते हैं। वही माधुर्य गुण में मा, ना ये शब्द आते हैं जो सुंदर लगते हैं, बोलने में प्रोनाउंसिएशन इनका अच्छा रहता है, ये ओज गुण में आते हैं। टा, ठा, डा, ढा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो बताना है आपको। शांत रस में, भयानक रस में, श्रृंगार रस में, रौद्र रस में। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो चलते हैं देखते हैं। तो आपको गुणों को भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा रस से कनेक्ट करके। देखते हैं आंसर है बी, श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। श्रृंगार रस में माधुर्य गुण का, क्योंकि श्रृंगार रस, आपको श्रृंगार रस की परिभाषा पता होना चाहिए कि किसके लिए यह यूज होता है। तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। नायक नायिकाओं का जो प्रेम है उनके लिए श्रृंगार रस का प्रयोग होता है। वहीं बच्चों से संबंधित जो प्रेम होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है। तो माधुर्य गुण का प्रयोग होता है श्रृंगार रस में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ गया?
दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ गया। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय है, शोक है, रति है, क्रोध है। तो आंसर देखते हैं क्या है, कौन सा। आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ना खड़ी बोली में है तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है सी, शोक। यहाँ पर शोक हो रहा है, मतलब करुणा की बात यहाँ पर हो रही है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ गया, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ गया। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? तो शोक है। आप रस बताइए कि अभी देखिए रस पूछा गया है, पहले इससे पहले रस पूछे जाते थे, अब लेकिन स्थायी भाव भी पूछे जा सकते हैं। तो आप बताइए मुझे कि शोक रस का, शोक जो स्थायी भाव है इसका रस कौन सा है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं? सारी चीज़ें मैंने इससे पहले डिटेल में पढ़ाई हैं। तो रस 3 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। चलते हैं आंसर देखते हैं। रस होते हैं कितने? 9 प्रकार के रस होते हैं, 9 रस हैं। उधव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, और द्रुमन की छाही, उधव मोहे ब्रज बिसरत नाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है श्रृंगार रस। अब यहाँ पर अगर श्रृंगार के भेद में से क्वेश्चन आ जाता तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो रसों को क्रम से आपको याद रखना है। भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस, करुण रस। तो देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है शांत रस को 9वां रस माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए यही क्वेश्चन अलंकार में भी, यही पंक्तियाँ अलंकार में भी रिपीट हुई थी, यही पंक्तियाँ रस में भी रिपीट हो रही हैं। तो आप बताइएगा कि अलंकार इसमें कौन सा है। वीर रस है, अद्भुत रस है, रौद्र रस है, करुण रस है। तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ से वहाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वह आपको देखने को मिलेंगे अलंकार में, रस में। पंक्तियाँ भी देखने को मिलेंगी अलंकार में, रस में। तो यहाँ पर देखते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है रौद्र रस की यहाँ पर बात हो रही है, क्योंकि रौद्र रस मतलब जहाँ पर क्रोध भरी बातें हों। तो उस काल मारे क्रोध की तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये मानो शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए आपको ट्रिक भी बताई है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन भी करवाए हैं। मानो, मनु, मानो, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो आप जाके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, उससे आपको यह पता चलता है कि कहाँ से हमको कितना पढ़ना है। हिंदी लिटरेचर भी काफ़ी विस्तृत विषय है, जिसको आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, ताकि आपको ये पता चले लिटरेचर पढ़ते समय कि कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ हमको डीपली समझना है और उनको याद रखना है। तो आप पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन मैंने इसी चैनल पर डाले हुए हैं, चाहे ग्रामर हो, चाहे लिटरेचर हो, या फिर अलंकार या रस से संबंधित क्वेश्चन है। रस अभी करवा रही हूँ, इससे पहले अलंकार के सारे क्रम से क्वेश्चन मैंने डाले हैं, अलंकार के लिए ट्रिक भी बताई है। हिंदी लिटरेचर में काव्य सारे जो रचनाकार हैं, निबंधकार जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, उनकी साथ ही साथ ट्रिक भी बताई है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते समय कि कैसे आपको याद रखना है। तो इसी चैनल पर वीडियो है, तो आप जाकर उनको जरूर देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो ये परिभाषाएं भी कई बार पूछी जाती है, विश्वनाथ जी का, श्रीहर्ष का, राजशेखर का, भास का। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। यहाँ पर विश्वनाथ जो हैं उनका कथन है वाक्य रसात्मक काव्यम। तो आप कुछ ट्रिक रख के याद रख लीजिए, क्योंकि दंडी की परिभाषा भी पूछी जाती है, विश्वनाथ की परिभाषा भी पूछी जाती है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। ऐसे याद रखिएगा कि विश्व के जो नाथ हैं सभी सारे रस तो उन्हीं के पास हैं। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम, तो यहाँ पर विश्वनाथ जी का यह कथन है। कुछ ट्रिक, कुछ कनेक्ट ऐसा कर लीजिए, कुछ इमेज बना लीजिए ताकि आपको याद रह सके। नेक्स्ट देखते हैं। मन में उत्पन्न वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यक्त हो रहा है? शांत रस है, वियोग रस है, करुण रस है, वात्सल्य रस है। एक बार देखिए। चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया। तो यहाँ पर ये शब्द आपको बता रहे हैं कि कौन सा रस है। कुछ शब्दों को पकड़िए रस पहचानने के लिए। तो कौन सा रस है? शांत रस है, करुण रस है, वियोग रस है, वात्सल्य रस है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आप समझ गए होंगे, शब्दों को आपने पकड़ लिया होगा। देखते हैं। यहाँ पर करुण रस है, क्योंकि देखिए टूटना, व्यथा की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए ये व्यथा की बात हो रही है, तो व्यथा कहाँ होती है? करुण, जब शोक, जब कोई दुख आता है, सबल छूट गया मतलब दुख की बात हो रही है। तो यहाँ पर जहाँ भी दुख की बात हो, दुख आ जाए पंक्तियों में, व्यथा आ जाए, टूटना आ जाए, तो वहाँ पर करुण रस होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति है, हास्य है, उत्साह है, क्रोध है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपने टिक कर लिया होगा आंसर। वीर रस का स्थायी भाव रति, हास्य, उत्साह, क्रोध। आंसर देखते हैं। आंसर है बी। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। उत्साह मतलब जैसे कुछ वीरता पूर्ण पंक्तियां हम पढ़ लें और उसके बाद जो मन में उत्साह उत्पन्न होता है कि हाँ ये इस काम को हम तो कर लेंगे, या फिर कोई ब्रज अवधि में जो पुराने राजा महाराजा हैं उनके युद्ध से संबंधित कोई पंक्ति आ जाए तो वहाँ पर वीर रस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस रस को रसराज कहा गया? देखिए यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, रसराज पूछा गया है यहाँ पर। किस रस को रसराज कहा गया? आंसर देखते हैं। आंसर है श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए कि जितने रस हैं संचारी भाव कितने हैं, रसों के संचारी भाव। स्थायी भाव कितने हैं? जितने रस होंगे उतने स्थायी भाव होंगे। लेकिन यहाँ स्थायी भाव नहीं पूछा गया, गलती से आप नो टिक मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ संचारी भाव पूछा गया है। सारे संचारी भावों को जो कितने हैं 33 संचारी भाव हैं, तो इन संचारी भावों को मैंने एक एक करके पढ़ाया है। इससे प्रीवियस जो पहले वाली वीडियो है उसमें, तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। 33 संचारी भाव हैं। भरत मुनि ने रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया है? देखिए भरत मुनि के बारे में, ये सारी परिभाषाओं के बारे में, इन
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसको मैंने पहले पढ़ाया है। स्थायी भाव है, अनुभाव है, शांत है, व्यभिचारी भाव है। भरत मुनि ने रस सूत्र उनका एक ग्रंथ है जिसमें किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है स्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया है भरत मुनि ने। स्थायी भाव अनुभाव का किया है, शांत का किया है, व्यभिचारी भाव का किया है, लेकिन स्थायी भाव रस सूत्र में उनके नहीं मिलता। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है यह भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो आपने 8 है, 11 है, 9 है, 10 है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है 8 रस बताए हैं भरत मुनि ने। कितने? 8 रस बताए हैं। आपको ध्यान रखना है, आप 9 में गलती से भी टिक मत कीजिएगा। आप थोड़ा सा याद रखिए कि भरत मुनि ने 8 ही रस बताए हैं। इससे पहले डिटेल से मैंने इस चीज़ को पढ़ाया है। चलते हैं देखते हैं किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है। भक्ति रस का, वात्सल्य रस का, शांत रस का, श्रृंगार रस का। तो आंसर देखते हैं निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। आप याद रखिए कि जब इंसान सारे विकारों से निर्विकार हो जाता है, विकार नहीं रहते, तब उसके बाद उसमें शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस भगवान की भक्ति भावना से संबंधित अगर कहीं पर आपको पंक्तियां दिख जाएं तो वहाँ पर शांत रस होता है। चलते हैं भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। फिर से यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो फिर से चलते हैं आंसर देखते हैं। तो स्थायी भाव का उल्लेख भरत के रससूत्र में, भरत मुनि के रससूत्र में नहीं है। ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा। चलते हैं बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? भय है, जुगुप्सा है, निर्वेद है, घृणा है। बीभत्स रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है। बीभत्स रस का स्थायी भाव है, आंसर देखते हैं। आंसर है जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। मतलब जिस चीज को पढ़ने से आपको घृणा, अंदर से घृणा महसूस हो, छी छी ये कितनी गंदी चीज है, वहां पर बीभत्स रस होता है, जिसका स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या है 8 है, 33 है, 9 है, 36 है। संचारी भाव की संख्या आपसे देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा गया है संचारी भाव से, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सारे प्रीवियस ईयर अलंकार और रस के क्वेश्चन आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि जो पंक्तियां होती हैं अधिकतर ब्रज और अवधि में होती हैं, तो वहाँ पर हमको समझने में तभी हमको वह समझ में आएंगी जब हम इससे पहले उनकी हिंदी कर चुके हों या फिर इससे पहले हम उनको पढ़ चुके हों। तुरंत वहाँ पर एग्ज़ाम में अगर ब्रज और अवधि की कोई पंक्ति आ गई तो आप समझने में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए रस अलंकार से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर लगाइएगा। आपका 1 नंबर, भले ही चीज़ें सरल हैं, सरल चीज़ें भी 1 नंबर दिलाती हैं, कठिन भी 1 नंबर दिलाता है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सरल जो चीज़ें हैं उनमें सरल जो आपके सरल सरल जो क्वेश्चन है उसमें आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। चलते हैं आंसर देखते हैं। सी है संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? 33 है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम फिर से पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए कि हमने अभी किस का टिक किया था? भरत का, मम्मट का, विश्वनाथ का, राजशेखर का। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम आपने टिक कर लिया हो, क्योंकि इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो चलते हैं आंसर है विश्वनाथ का। मतलब विश्वनाथ, जो विश्वनाथ विश्व के नाथ हैं पूरे, उनमें सभी रस हैं। तो रसात्मक वाक्यम काव्यम, इन्होंने रसात्मक वाक्यम काव्यम ये परिभाषा दी है विश्वनाथ ने। चलते हैं
केशव कही न जाए का कहिए, देखद तब रचना विचित्र, अति समुझ मन ही मन रहिए। केशव कही न जाए का कहिए, कौन सा रस है? रौद्र रस है, भयानक रस है, शांत रस है, अद्भुत रस है। तो आपने आंसर तक पहुंच गए हैं। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है अद्भुत है, क्योंकि अब देखिए केशव दास की पंक्तियां हैं, कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, विचित्रता का बोध हो रहा है, अति समझ मन नहीं मन रही, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपने इस विश्व की रचना कर दी। तो यहाँ पर अद्भुत रस है। अद्भुत क्या होता है? जब हमको देखने, पढ़ने या सुनने में कोई भी चीज़ आश्चर्य लगे, चकित हो जाए। यहाँ पर केशव दास जी भगवान की जो संसार की रचना है उसको देख के बोल रहे हैं कि कितनी विचित्र आपने रचना कर दी है। सच में लगता है इस सृष्टि की रचना, फूल, पक्षी, पशु, पृथ्वी, ये सारी ब्रह्मांड, ये विचित्र रचनाएं हैं। तो यहाँ पर अद्भुत रस है। चलते हैं अगला, देखिए, जह तह मज्झा मास रचिर, लखी परत बगारे, जित चित छिटके हाड़, सेत कहू कहू रत्नारे। इस अवतरण में कौन सा रस है? बीभत्स है, भयानक है, अद्भुत है, हास्य है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ तहाँ मज्झा मतलब अस्थि मज्झा, मांस की बात हो रही है। रचिर लखी परत बगारे, बगरे हुए हैं, बगारे मतलब बगरे हुए हैं, इधर उधर छिटके हुए हैं, क्या? हाड़ मतलब हड्डी, सेत कहूँ कहूँ रत्नारे मतलब आंखें कहूँ कहीं कहीं बिखरी हुई हैं। तो यहाँ पर समझ गए होंगे, इतना मैंने डिटेल से आपको पढ़ा दिया है इस पंक्ति को, तो आप समझ गए होंगे कि किस रस की बात हो रही है। यहाँ पर भयानक रस है क्या? अद्भुत रस है क्या? हाँ, कन्फ्यूजन हो सकती है आपको भयानक रस में और बीभत्स रस में। तो चलो, ये दो ऑप्शन आपके लिए रखे हैं, इन दोनों में से बताइए कि कौन सा रस है। हास्य रस, तो हंसी वाली बात यहाँ पर हो ही नहीं रही, तो यहाँ पर हास्य रस नहीं है। देखते हैं आंसर, देखते हैं आंसर है बीभत्स रस। यहाँ पर बीभत्स घृणा का भाव हो रहा है। घृणा मतलब हमको लग रहा है कि कितनी घृणा पद बात है कि हार्ड मांस छिटके हुए हैं, आंखें रत्नारे मतलब आंखें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं, रक्त मज्जा मांस चारों तरफ फैला हुआ है। तो यहाँ पर बीभत्स रस है, जिसका स्थायी भाव बताइएगा कि क्या है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है। उत्साह है, क्रोध है, विस्मय है, भय है। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है सी, क्रोध है। रौद्र मतलब क्रोध, जैसे भगवान शंकर का हम बोलते हैं रौद्र रूप, मतलब उनका क्रोधित रूप, जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तब बोलते हैं रौद्र रूप, जब प्रलय का समय आता है। तो रौद्र मतलब क्रोध। याद रख लीजिए कि यहाँ पर भी द्राग की मात्रा लगी है, यहाँ पर भी रा लगा हुआ है आधा, ऐसे कुछ कनेक्ट कर लीजिए ताकि आपको रौद्र का स्थायी भाव याद रहे। नेक्स्ट देखते हैं, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। मतलब थोड़े समय के लिए हमारे मन में रहते हैं और फिर चले जाते। संचरण मतलब मन में विचरण करना, मतलब चलते हैं, दिमाग में चलते हैं, मन में चलते हैं। संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव। तो इस सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। संचारी भाव को, स्थायी भाव को, अनुभाव को, अनुभाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा। चलते हैं, यहाँ पर है संचारी भाव, जो संचरण करते हैं, संचरण करके चले जाते हैं। कितने? अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए संचरण करते हैं और चले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं शांत रस का स्थायी भाव पूछा गया है। क्या है? गिलानी है, रति है, निर्वेद है, श्रृंगार है। तो इससे पहले ये क्वेश्चन आया है, तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं
क्या है इसका आंसर? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। हमने इससे पहले ट्रिक याद की थी कि इंसान निर्विकार हो जाता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है? शांति आ जाती है। तो निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? प्रेम है, उत्साह है, हास्य है, शोक है। तो सबको पता है कि कौन सा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका पर्यायवाची दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि रति का मीनिंग क्या होता है। चलते हैं आंसर देखते हैं। रति का मीनिंग होता है प्रेम। जब नायक नायिका का प्रेम हो, प्रेम पूर्ण वर्णन किसी पंक्ति में किया गया हो या फिर प्रशंसा की गई हो नायक की नायिका की, तो वहाँ पर क्या होता है? श्रृंगार रस होता है, जिसका जो स्थायी भाव है वह रति है। रति पर्यायवाची है प्रेम का। जो नायक नायिका का प्रेम होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। जो बच्चों से रिलेटिव, छोटे बच्चों से रिलेटिव जहाँ पर पंक्तियाँ होती हैं उनसे संबंधित प्रेम को वात्सल्य कहते हैं। मतलब माँ का प्रेम बच्चे के प्रति वात्सल्य है और पति पत्नी का प्रेम श्रृंगार है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बीभत्स रस का, अद्भुत रस का, रौद्र रस का, भयानक रस का। जुगुप्सा पूछा गया है, इसका स्थायी भाव आपको बताना है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है। जुगुप्सा मतलब होता है घृणा। इससे पहले हमने इसी का एग्जाम्पल पढ़ा था। तो जुगुप्सा मतलब होता है घृणा। यह पर्यायवाची, आपको घृणा भी दिया जा सकता है। जैसे श्रृंगार रस में रति की जगह प्रेम कर दिया है, तो यहाँ पर जुगुप्सा की जगह घृणा भी दी जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस को, श्रृंगार रस को, हास्य रस को, शांत रस को। तो रसराज को इससे पहले तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। चलते हैं आंसर देखते हैं इसका क्या है। आंसर है सी, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? कौन सा रस पूछा गया है? एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटुही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा रस है। आप समझ गए होंगे, भयानक रस है, शांत रस है, करुण रस है, भक्ति रस है। तो देखिए, एक ओर अजगर है, एक ओर मृगराय, मतलब मृग यहाँ पर शेर को कहा गया है। बिकल बटू है, बीच में इंसान फंसा हुआ है। पर यो मूर्छा खाए, मतलब मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कि उसके मन में कौन से भाव चल रहे हैं। तो उसके मन में जो भाव हैं वो भयानक, उसको डर लग रहा है। तो डर की जहाँ कंडीशन बने वहाँ पर भयानक रस होता है। इसके आगे वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। नहीं तो यूट्यूब पर चैनल कहाँ गुम हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप भूल जाएंगे। इसलिए प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन अगर आपको पढ़ने हो, समास के लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है। संज्ञा, संधि, समास, अलंकार, ये सारी चीज़ें ग्रामर के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और हिंदी साहित्य की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब जो बार बार रिपीट होते हैं उनको मैंने ट्रिक के थ्रू करवाया है, तो आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। इसी चैनल पर वीडियो डले हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।